शो की शुरुआत करेंगे राज कपूर के एक बहुत ही शानदार गाने के साथ, जाने कहाँ गए वो दिन। और ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इन्फोसिस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आशीष, हम सब जिन्होंने अपना करियर उस समय पे शुरुआत किया था जहाँ पर इन्फोसिस एक समय की वो बेलवेदर कंपनी हुआ करती थी। मुझे याद है, मैं आई थिंक वो 2003-04 का फेज़ रहा होगा। वो नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, मोहनदास पाई और एक वो चौथे में नाम, हाँ क्रिस तो थोड़ा बाद में आते थे। पहले पहले हाँ वो भी आते थे वैसे, सब साथ में होते थे। हाँ को फाउंडर, हाँ सिर्फ मोहन को छोड़ के बाकी सब को फाउंडर्स हुआ करते थे और सब बात करते थे, सुन के मज़ा आता था, है ना। वो दौर था जब इन्फोसिस अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवरी करता था। अगर वो कहते थे कि हम 20 से 25% ग्रोथ दिखाएंगे, वो 30 से 35% डिलीवर कर देते थे। इस तरीके का वो था। अपर एंड को इन्फोसिस बीट करता था एक टाइम पे। आज वो दिन आ गए हैं कि लोअर एंड को आप बेयरली मीट कर रहे हैं, बेयरली 3.1%, मतलब 3% जो लोअर एंड था उसको आप बेयरली मीट कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जब गोल्डन डेज थे कंपनी के, इसी कंपनी के, तो आप अपर एंड को आराम से क्रॉस कर लेते थे। क्या हुआ Q4 में? कांस्टेंट करेंसी आए -0.5% के मुकाबले -1.3%। अच्छा, ग्रोथ भी नहीं लिखना चाहिए इसमें, सिंपल चीज़ है, क्योंकि ग्रोथ तो तब होती है जब आप प्लस हो, ये तो माइनस है, ठीक है। और FY27 की गाइडेंस देखिए आप, एकदम फीकी, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में सिर्फ 1.5 से 3.5%। डील विंस कितनी रही? $3.2 बिलियन। पिछले 3 तिमाहियों का औसत क्या था? $4.5 बिलियन। इन्फोसिस का 5 साल का चार्ट रखिएगा। मैं क्या है ना, देखिए क्या होता है, किसी भी आप स्टॉक को, किसी भी कंपनी को आप थोड़ी लॉन्ग रोप देना चाहते हैं, राइट। 5 साल का व्यू देखिए, 5 साल का व्यू देखिए आप इन्फोसिस का। 5 साल में 7% नीचे है स्टॉक, 5 साल में 7% नीचे, ठीक है ना। और ये IT कंपनियां कर क्या रही हैं? डिविडेंड बायबैक। अगर पूछा जाए कि कैसे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया जाए, जी हम डिविडेंड देंगे या हम बायबैक करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 3-3 महीने में 60% चल रहे हैं। यहाँ पे 5 साल में आप 6% स्टॉक गिराइए। तो हम इनकी इसलिए बात करते हैं क्योंकि अभी भी इनमें इतना इंटरेस्ट है, इतनी ज़्यादा बेलवेदर कंपनियां हैं ये, और भारत के लिए ज़रूरी हैं। वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसी कंपनियां एक स्टेज के बाद आके, ऐसे सेक्टर एक स्टेज के बाद आके इतना ज़्यादा वो माइंड स्पेस भी नहीं डिजर्व करती हैं। पोर्टफोलियो में तो खैर होना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हैं, ठीक है। और ये बातें मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी में आपका पैसा नहीं बनेगा। आप लकी रहे, बाई चांस बीच में अगर आपने एक आध तुक्का ट्रेड लग गया एक आध बार के लिए, जैसे वो TCS चल गया 6-7%, और मार्केट इतना चल गया, बाकी सब स्टॉक्स 15-15, 20-20, 25-25, 30-30% चल गए, उसके बीच में एक TCS, एक बार रखिएगा जरा 1 महीने का TCS का चार्ट, उसमें एक महीने में एक बार के लिए TCS चल गया अगर 5-6%, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा उसने काम नहीं कर लिया, ठीक है ना। लेकिन IT में व्यू नेगेटिव है, पूरा बाजार चला, थोड़ा IT भी चल गया, लेकिन इस फेज में भी IT ने अंडर परफॉर्म ही किया है। अगर इवन आप लास्ट के एक हफ्ते 10 दिन का फेज देखेंगे तो। और आज इन्फोसिस शायद फ्रेश 52 वीक लो लगा, इनफैक्ट मल्टी ईयर लो लगा दे आज। 52 वीक लो से सिर्फ 2% ही ऊपर। एक बार इन्फोसिस का 52 वीक हाई और लो रखिएगा, और अगर ADR सही है, हम 2% ऑलरेडी कल नीचे थे, तो ADR 4%, मतलब और 2% नीचे खुले शायद। 1215 का इसका 52 वीक लो था 17 मार्च का, आज शायद एक बार के लिए तो उसको हिट कर दें, फिर वहाँ पे सपोर्ट आ जाए या नहीं आ जाए ये पता नहीं। और ये सब तब हो रहा है जब रुपये इतना वीक है। रुपी मतलब एकदम इतना, मतलब रुपी जब नॉर्मली इतना वीक हो तो थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। मार्जिन भी नीचे है, मार्जिन में भी कोई इसका बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। अब FY26 में आप देखें बिग 4 की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ क्या रही। ग्रोथ तो बोला बेमानी हुआ कि सब नीचे ही हैं। TCS -2.4%। TCS की हिस्ट्री में पहली बार नेगेटिव, मतलब पहली बार डी ग्रोथ भी नहीं है, नेगेटिव पहली बार 2.4%। विप्रो -1.6%। 3 साल बैक टू बैक माइनस माइनस माइनस, ठीक है। आप किसी कंपनी को पैसे देते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। HCL टेक 3.9%, लेकिन एटलीस्ट
पिछले 3 क्वार्टर अच्छे थे इस वजह से, लेकिन फिर भी अपनी गाइडेंस जो 4% का लोअर एंड था उसको भी नहीं मीट कर पाई, इसी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। और इन्फोसिस 3.1%, जो कि 3 to 3.5% का लोअर एंड है। इस बाज़ार में आईटी से बाहर अच्छे मौके हैं। अगर आपको आईटी में रहना ही है तो फिर OFS जैसे स्टॉक्स चुनें, जहाँ पर आप अच्छे मूव्स दे रहे हैं। एक लाइन शायद मिस हो गई, मतलब आईटी के अलावा मौके ढूंढें बेसिकली, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर।